वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्धजन अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। मैं राम वल्लभा सीता जी की वंदना करता हूं, जो उद्भव स्थित और संहार इस संसार की उत्पत्ति करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली और क्लेशों को हरने वाली है और संपूर्ण कल्याण को करने वाली है। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्पादमसैव भाति सकलम् रज्जो यथा हे भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। जिनकी माया के वशीभूत सारा विश्व, ब्रह्मा और देवता और असुर सब हैं, और जिनको ये माया रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति सत्य प्रतीत होती है, अर्थात प्रभु की माया में सभी हैं। ऐसे जिनके केवल चरण ही भवसागर तरने की एकमात्र नौका के समास्त हैं, ऐसे समस्त कारणों से परे यानी सब कारणों के कारण सर्वश्रेष्ठ राम कहलाने वाले मैं श्री हरि की वंदना करता हूं। इस श्लोक में भगवान राम की वंदना की गई है, जो सारे संसार को माया में नचा रहे हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति। मैं रामायण की रचना का अंतिम श्लोक के बाद अब हम आपको विनय पत्रिका में जो पहला पद है, आप सब लोग खूब जानते हैं, उस पद को आपके सामने हम गा के सुनाएंगे। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए 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 गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मागत तुलसीदास कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे बसहि राम सिया मानस मोरे बस बाबा। सीताराम जय सीताराम श्री जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीता
सीताराम जय श्री राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीता सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। अच्छा भाई, श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो सुंदर कांड के जो मंगलाचरण के श्लोक हैं, मैं उनको आपके सामने अर्थ सहित गाकर सुनाऊंगा। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिशम वेदांत वेद्यम विभुम वंदेहम करुणाकरम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, शांत सनातन अप्रमेय, अप्रमेय माने प्रमाणों से परे, जिनका कोई प्रमाण नहीं कर सकते, निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति को देने वाले निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान करुणाकरम, रघुकुल में श्रेष्ठ, राजाओं के शिरोमणि भूपाल चूड़ामणिम, ऐसे राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ निर्घव पुंग निर्भरां मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसम। नान्या स्पृहा हृदय, मेरे हृदय में, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं कि आप सबकी अंतरात्मा में हैं, मेरे हृदय में दूसरे की कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। भक्त तुलसीदास जी भगवान की प्रार्थना करते हैं। और हनुमान जी की स्तुति में एक श्लोक सुंदरकांड में है, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि के रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। अब सुंदरकांड की कथा का मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। जब सभी वानरों को ये बात हो गई ज्ञात कि लंका में रहने वाला रावण वो सीता जी को ले गया है, तो अब लंका कौन जाए? इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा सागर, उसको कौन पार करे? तो वहां बानरों का जो समूह है वो एक जगह रुका हुआ है और उन सबको मालूम है कि सीता जी लंका में हैं। तो लंका जाने के लिए अब सबकी निगाहें जो
प्रमुख वानर हैं उनके ऊपर थी। तो जामवंत जो सबसे बूढ़े हैं, जामवंत, वो हनुमान जी की ओर, हनुमान जी की बल पौरुष की प्रशंसा करते हैं। और सुंदरकांड का प्रारंभ यहां से होता है कि जामवंत के वचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी के वीरता की, पौरुष की सारी बातें जामवंत जी ने कही और हनुमान जी से आग्रह किया कि हे हनुमान जी, अब आप ही हैं जो लंका जा सकते हैं और सीता का पता लगा सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा कि इतना करो कि तुम सीता की खोज लगा करके और तुरंत हमारे पास वापस आओ। हनुमान जी तैयार होकर के उस समुद्र के ऊपर छलांग लगाते हैं और छलांग लगा करके बड़ी, उस समय का वर्णन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत आपके रोमांचित हो जाएगा। हनुमान जी ने जो अपना शरीर बनाया है, जितनी तेजी के साथ जब हनुमान जी पीछे आगे बढ़ने के लिए जो पीछे से शक्ति लगाते हैं तो पर्वत ढहने लगे, शिलाएं गिरने लगी। और ऐसा करके हनुमान जी ने जब छलांग लगाई है तो एक समुद्र के किनारे एक पर्वत है, उस पर्वत पर हनुमान जी चढ़ गए और पर्वत पर चढ़ करके हनुमान जी ने छलांग लगाई है। उसके बाद अब देखिए, हनुमान जी की सबसे जो पहले भेंट हुई है वो एक सुरसा नाम की राक्षसी। अभी हनुमान जी आकाश में नहीं जा पाए हैं, पर्वत पर ही हैं। पर्वत पर ही देवताओं ने हनुमान जी की शक्ति की परीक्षा के लिए एक राक्षसी को भेज दिया। सर्वप्रथम हनुमान जी की परीक्षा को, शक्ति की परीक्षा के लिए सुरसा नाम की एक राक्षसी को देवताओं ने भेजा। ये रावण की भेजी हुई नहीं है। और सुरसा ने क्या कहा, आज सुरन मही दीन यहारा, आज सुरन मही दीन यहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा, राम काज करी फिरी मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं, तब तब वदन पैठियहूं माई आई, सत्य कहूं मोहि जान दे मां। सुरसा को बहुत मनाया लेकिन वो मानी नहीं। उसके बाद सुरसा ने परीक्षा ही ली। जितना बड़ा सुरसा का मुंह होता था उससे हनुमान जी और बड़े हो जाते थे। जितना बड़ा वो मुंह करती थी हनुमान जी दूने हो जाते थे। आप रामायण में जो वर्जन है कि 16 जोजन मुख ते ही बैठे, उसने 16 योजन मुख को बड़ा किया और हनुमान जी तुरंत 16 से दूने हो गए। हनुमान जी उसके मुख में तुरंत फिर छोटे होके गए और जब तक वो मुंह छोटा करे, बंद करे, हनुमान जी बाहर आ गए। देखिए हनुमान जी की बुद्धिमत्ता। हनुमान जी ने उसको मारा नहीं, हनुमान जी उसके मुख में प्रवेश करके और बाहर आ गए। इसको जब वो बाहर आ गए तो सुरसा क्या कहती है कि मैंने आज तुम्हारा बल बुद्धि मरम तोर मैं पावा। तुम बिल्कुल निपुण हो, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले। हनुमान जी चल दिए आगे। हनुमान जी को एक राक्षसी मिली थी। अब वो राक्षसी समुद्र में थी, उसको हनुमान जी ने तुरंत मार दिया। उसके बाद हनुमान जी लंका के समीप आ गए, इस पार आ गए। इस पार आने के बाद जब हनुमान जी आए तो एक पर्वत से हनुमान जी ने नगरी देखी। लंका एक 3 पर्वतों के बीच में लंका नगरी थी। एक पर्वत के शिखर पर बैठकर हनुमान जी ने लंका नगर को देखा और उस लंका के नगरी का वर्णन अगर आप
वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वर्णन है। हमारे गोस्वामी जी ने केवल उसके लिए 3 छंद लंका की नगरी के ऊपर लिखे हैं। संक्षेप में उनका मैं वर्णन करता हूं कि लंका की नगरी में सोने की अट्टालिकाएं थीं, जो मकान थे, भवन थे, उनके ऊपर स्वर्ण जटित अट्टिकाएं थीं। चारों ओर क्या था, सुंदर बाजार थे, चौराहे थे, मणियां थीं, रथों के इतने रथ थे कोई गिन नहीं सकता था। और वहां पर अत्यंत बलवान निश्चर लोग घूम रहे थे, पहरे दे रहे थे। तमाम बाग थे, उपवन थे, सरोवर थे, कुएं थे और बहुत से अखाड़े थे। लंका का वर्णन बहुत किया है, उसको हम यहां पर संक्षेप में करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस नगर की रक्षा में बहुत से सैनिक लगे थे। तो हनुमान जी ने क्या सोचा, इस समय जाना उचित नहीं है। हनुमान जी दिन में ही उस लंका की नगरी के पास पहुंच गए। समुद्र को लांघ के दिन था। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पे। मैं रात में जाऊंगा। हनुमान जी वहीं बैठे रहे चुपचाप, रात होने का इंतजार करने लगे। अब रात होते ही हनुमान जी ने एक मच्छर के रूप में धारण करके नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करते ही एक राक्षसी मिली है हनुमान जी को, जिसका नाम है लंकिनी। लंकिनी तो हनुमान जी के एक घूंसा में ही उसको मृत्यु प्राप्त हो गई। लेकिन जो लंकिनी ने हनुमान जी को जाते हुए पहचान लिया, वो मच्छर के रूप में हनुमान जी थे, फिर भी लंकिनी मालूम क्या कहती है? लंकिनी कहती है, ए बंदर रुक। अब हनुमान जी तो मच्छर के रूप में थे, लेकिन फिर भी लंकिनी ने देख लिया और लंकिनी फिर भी पहचान गई। लंकिनी स्वयं अपना परिचय देती है। वो लंकिनी राक्षसी हनुमान जी को क्या कहती है कि जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, जान हे सठ, अरे दुष्ट, मेरा मरम नहीं जानता। मोरया हार जहां लगी चोरा, जो चोर हैं, जो चोरी से आते हैं, छुप के आते हैं, उनको मैं खाती हूं। हनुमान जी को बहुत हंसी आई, गुस्सा भी आया और हंसी भी आई। एक संत के मुंह से मैंने सुना था, हनुमान जी बोली है, दुष्ट कहीं की, मुझको चोर कह रही है? तेरा तो राजा ही चोर है। हनुमान जी ने जवाब दिया कि तेरा तो राजा जो रावण है वही चोर है। सीता जी को चुरा के लाया और मुझे चोर कहती है। और ऐसा कह के हनुमान जी ने मुठिका एक महाकपिहनी, एक घूंसा मारा, एक। अब एक ही घूंसे में उसकी आते आते सब नष्ट, खत्म। और वो जो रोकने आई थी, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्या कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग, तूलनता हिस कल मिली जो लब सब। वो हनुमान जी घूसा मार रहे हैं, उसको वो सत्संग बोल रही कि तुम्हारा सत्संग मिल गया। स्वर्ग अपवर्ग का सारा सुख झूठा है, तो 1 तुला में तलो, और सत्संग कहते हुए। और ये सुंदर चौपाई जो है वो उसके मुंह से कहती है राक्षसी कि प्रवसी नगर की जय सब काजा, नगर में प्रवेश करो, चलो। और नगर में प्रवेश करके क्या करो? सारा काम करो। और हृदय राखी कौशलपुर राजा, अपने हृदय में श्री कौशलपुर अयोध्या के राजा राम जी को हृदय में रखो। उसके बाद रात्रि के समय में हनुमान जी ने सारे मकान देख डाले। लंका में जितने मकान थे सब देख लिए, लेकिन सीता जी नहीं मिली। सीता जी नहीं मिली। और उस समय रात में जब मकानों में, हनुमान जी रावण के भी भवन में गए, शयन किए देखा दशकंधर, रावण को सोता हुआ हनुमान जी ने देखा, लेकिन वहां सीता जी नहीं मिली, सीता जी नहीं दिखाई दी। अब हनुमान जी तो बहुत चिंता कि अब हम लंका, इतनी बड़ी नगरी, सारे मकान, पूरी रात हो गई। आप देखिए, रात में हनुमान जी लंका में प्रवेश किए हैं, रात्रि के प्रथम प्रहर में, 10 बजे रात। पूरी रात टहलते रहे, सवेरा हो गया, प्रातः काल 4 बज गया। हनुमान जी सारी लंका ढूंढ आए कहीं,
वाल्मीकि रामायण में रावण के महल में जब हनुमान जी ने प्रवेश किया उसका बड़ा विस्तार से वर्णन है, लेकिन तभी हनुमान जी को मालूम क्या दिखाई दिया? एक मकान दिखाई दिया जिसमें राम के आयुध बने थे। राम तो लंका नगरी में राम तो कोई लिख ही नहीं सकता, रावण के राज्य में राम कौन लिखेगा? वहां रामायुध अंकित ग्रह, उस घर में राम का धनुष बने थे, राम के धनुष बने, उस मकान पे धनुष बने थे। और शोभा बरनी न जाय नव तुलसी का वृंदता देखी हरस कपिरा। हनुमान जी खुश हो गए कि यहां तो तुलसी का पेड़ लगा है, राम जी का वो तो एही सन हटी करी हूं पहचानी साधु से होई न कारज हानि। हनुमान जी क्या कहते हैं? देखो ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत सुंदर मैसेज है, संदेश है। अगर आपको कोई सज्जन आदमी, मैं तो ऐसा करता ही हूं, जबरदस्ती पहचान करना, अपने दुश्मन की नगरी में हनुमान जी हैं, राक्षसों की नगरी में हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि ये तो साधु है, तुलसी का वृक्ष लगा है, राम के आयुध बने हैं, यही सन हठी करी हूं पहचानी, इससे हम हट करके जबरदस्ती दोस्ती करूंगा, पहचान करूंगा। क्यों? क्योंकि साधु से होई न कारज हानि। जो साधु होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनसे पहचान करने में कभी हानि नहीं होती, कभी नहीं। बस हनुमान जी ने मच्छर का रूप छोड़ा और ब्राह्मण के रूप में आ गए, विप्र रूप धरी कपिता गए, विप्र के रूप में आए, विप्र रूप धरी वचन सुनाए। 4 बजे का टाइम था। एक्चुअली हनुमान जी ने एक बात और में बीच में रह गई कि उसी समय उस मकान से राम राम करते हुए विभीषण जागे थे। तभी हनुमान जी ने कहा था कि राम राम ते सुमिरन कीना और हृदय हरस कपि सज्जन कीना। हनुमान जी को इसलिए जान गए ये सज्जन है। हनुमान जी ने दरवाजा खटखटाया। अब विभीषण बोले, भाई कौन है आप? हनुमान जी ने कहा, मैं राम का दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है और मैं आपकी घर में आपका राम राम का स्मरण सुन के आया हूं। बस विभीषण बहुत प्रसन्न हुआ और विभीषण ने प्रभु की चर्चा सुनी, लेकिन विभीषण कहने लगा कि मैं तो राक्षस हूं, राक्षस कुल में मेरा जन्म है, क्या राम जी मुझे शरण में लेंगे? अगर मैं राम जी का सेवक बनूं तो क्या राम जी स्वीकार करेंगे? हनुमान जी ने अपनी दीनता, अपना उदाहरण दिया, अरे मैं तो बंदर हूं, मैं कौन सा कुलीन हूं, और राम जी ने हमको शरण दे दी, तो आप आओ। विभीषण को तुमरो मंत्र विभीषण माना, विभीषण को मंत्र दिया कि राम जी की शरण में आओ, राम जी तुमको शरण में लेंगे। उसके बाद सब विभीषण को प्रसन्न हुआ, विभीषण की राम जी की कृपा है तभी तुम आए। और विभीषण ने सारी जुगत बताई कि देखो यहां से दक्षिण दिशा में चले जाओ, वहां पर अशोक वाटिका है, वहां सीता जी मिलेंगी। विभीषण को सब मालूम था और विभीषण से रास्ता पूछने के बाद अशोक वाटिका में गए। प्रातः काल का समय था उस समय, और जाके अशोक वृक्ष के ऊपर छोटे से बंदर के रूप में हनुमान जी उस पेड़ पे बैठ जाते हैं और बैठ के कुछ करऊं विचार। हनुमान जी सोच रहे हैं, तरुपल्लव मह रहा लुकाई, पेड़ के पत्तों में हनुमान जी लुक के बैठ गए और सोच रहे हैं पेड़ को अपना भाई कि करें विचार करूं का, अब यही विचार कर रहे हैं। लेकिन उसी समय विचार करते ही, कुछ करने का सोचते ही रावण आ गया। रावण के साथ में तमाम स्त्रियां आ गईं और ऐसी स्त्रियां जो खूब सुंदर रूप सजा के आई थी, और वैसा रूप सजा के रावण आया और रावण ने क्या कहा, ए सीता, ये जो मंदोदरी है, सुनु कह रावण सुनु सुमुखी। रावण ने कहता है, ये मंदोदरी आदि रानी तुम्हारी सेविका बना दूंगा, तू मेरी ओर देखो। तो सीता जी ने आंखें झुकाकर अपने आगे तृण लगाकर रावण को कहा, अरे रावण, तुमको राम जी के बाणों के बारे में नहीं पता। अभी रावण के सामने जो हाथ में तलवार लिए था, उसको सीता जी कहती है, तुझे रावण खल
मुझे सूने आश्रम से हर के लाया है, चोरों की तरह तुझे राम की शक्ति का पता नहीं है। और उसके बाद रावण कहता है कि अगर 1 महीने में तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमको मैं कृपाण काढ़ के तुमको मृत्यु का दंड दूंगा। सीता जी को ऐसा सुना करके वो वहां से चला जाता है। राक्षसियों को आदेश देता है कि सीता को सताओ, और सीता को सताने के समय ही वहां पर सीता बहुत दुख करती हैं और सब चली जाती हैं। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो सीता जी की हृदय की बातों को सुनती है, और उसके बाद सीता जी को आराम करने की सलाह देके वो भी चली जाती है। अब कपि करि हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार, दीनी हरसी उठी कर गहेउ। हनुमान जी ने जो राम जी की अंगूठी थी वो सीता जी के आगे फेंकी। सीता जी के आगे वो अंगूठी फेंक दी, और अंगूठी को देख करके सीता जी एकदम ताजुब में आ गई। सीता जी ने कहा, ये अंगूठी कौन लाया है? तब हनुमान जी ने ऊपर से कहा, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कहूं सही रानी। ये मुद्रिका मैं लाया हूं, मुझे राम जी ने ये मुद्रिका पहचान के लिए दी है। बस कपि के वचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। उसके बाद हनुमान जी ने सीता जी के सन्मुख आकर बड़ा ही चर्चा की, उनके दुख को राम जी का संदेश सुनाया। उसके बाद राम जी के संदेश को सुनने के बाद सीता जी ने कहा कि प्रभु ने मुझे क्यों बिसरा दिया है। और सीता जी बहुत विलाप कर रही हैं, बहुत दुखी हो रही हैं, और उस दुख को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हो गए। हनुमान जी के भी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि प्रभु शीघ्र ही आएंगे माता, तुम धीरज धरो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई, राम बान हुए जान की, तम बरूथ कहाँ जातु धान की, निशिचर मारी तो ही ले जई हैं। भगवान राम निशाचरों को मार के तुम्हें ले जाएंगे, और तिहु पुर नारदादि जसु गई हैं। तीनों पुरों में राम के यश को नारद आदि सभी देवता गुण राम जी के गुण जाएंगे। हनुमान जी ने यह भी कहा, अब हिमा तुम्हें जाऊं लेवाई, प्रभु आये सुनहि राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। सीता मन, लेकिन सीता जी कहती हैं कि हे वानर, हे कपि, क्या सारे बंदर तुम्हारे ही जैसे हैं? हनुमान जी उस समय बहुत छोटे थे। आप लोगों ने छोटे बंदरों को देखा होगा, कितने छोटे बंदर होते हैं। हनुमान जी उस समय छोटे बंदर थे। तो सीता जी के मन में संदेह हो गया कि इतने छोटा बंदर क्या करेगा। तो हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया। कनक भूधरा कार शरीरा, पर्वत के समान, सोने के पर्वत के समान उनका शरीर था। समर भयंकर अति बलवीरा। सीता जी ने, तब सीता जी को विश्वास दिलाया। तब सीता जी ने आशीष दीन
राम प्रिय जाना, भगवान का प्रिय जानकर सीता जी ने हनुमान जी को जो आशीर्वाद दिया है, मैं सबसे कहता हूं यही आशीर्वाद सीता जी का आशीर्वाद। सीता जी ने आशीर्वाद अपने पुत्र रूपी हनुमान को वो पुत्र मानती हैं। हनुमान जी उनको 9 बार माता माता कहा, तब सीता जी मानी। यह मुद्रिका मातुमयन, माता कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, हे सुत, हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ। अजर माने कभी बूढ़े नहीं होगे। हनुमान जी अजर हैं, कभी बूढ़े नहीं होते। कुछ हनुमान जी को बूढ़ा दिखाते हैं, हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होते। अजर अमर, अमर है हनुमान जी, मृत्यु को प्राप्त कभी नहीं होंगे। गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक शोहन, भगवान की सेवा करते रहो। और इसके बाद हनुमान जी बहुत प्रेम में मगन हो गए और कहते हैं, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ। और माँ के पास जब बच्चा होता है तो क्या कहता है? सबसे पहले माँ के पास बच्चा होगा, क्या कहेगा? अरे माँ मुझे तो भूख लगी है, माँ से ही कहेगा ना। हनुमान जी कहते हैं, अरे सुनहु मातु मैं अतिशय भूखा, सुनहु माँ। हनुमान जी ने कुछ खाया नहीं, सवेरे 4 बजे विभीषण के यहाँ इतनी बातें की है, विभीषण ने कुछ खिलाया भी नहीं। अरे माता मुझे बहुत भूख लगी है, और ये इतने सुंदर पेड़ हैं जिनमें सुंदर सेब और सब सुंदर सुंदर फल लगे हैं, उनको देख के मुझे बहुत मन खाने के चल रहा है। सीता जी ने मना किया। सीता जी ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ तो बहुत रखवारे हैं, बड़े वीर हैं। हनुमान जी कहते हैं, उनका मुझे मां डर नहीं है, बस आप हमें आज्ञा दे दो, आप हमें आज्ञा दो, मैं थोड़े से फल खा लूंगा। सीता जी कहती हैं, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाओ। जानकी जी ने कहा, जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। जाओ और मीठे मीठे फल खाओ। हालांकि जानकी जी ने ये नहीं कहा कि फल नहीं और पेड़ भी तोड़ो, लेकिन जानकी जी ने परमिशन दे दी। अब अरे हनुमान जी ने क्या किया? खाए सी फल आरूप। इसके ऊपर संत लोग बहुत अच्छा है। भाई एक बात बताओ, रावण में, लंका में कौन रहता? रावण की नगरी में कौन रहता? राक्षस। और राक्षसों का भोजन क्या है? राक्षस तो सब भक्षा भक्ष देखा है, फल वहां कौन खाता? वहां कोई फलाहार तो करता नहीं है। तो उसने सारे, हनुमान जी ने पेड़ तोड़ना शुरू कर दिया। जब पेड़ तोड़े तो रखवारे आए, रखवारों को सबको भगा दिया। तो रावण का एक लड़का आया, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया, एक पेड़ मारा, अक्षय कुमार वहीं मर गया। अब अक्षय कुमार की मृत्यु की सूचना लेकर जब रावण के दरबार में गए सैनिक, तो रावण को बहुत गुस्सा आया। पुत्र का निधन सुन के उसके मन में दुख भी हुआ। उसने अपने बड़े बेटे मेघनाथ से कहा, जाओ, और कहा उसको बांध के ले आओ। अब उसके बाद चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा। बंधु के निधन को सुनकर उसके मन में बड़ा क्रोध आ गया, और बस वहां पर हनुमान जी को उसने ब्रह्म अस्त्र से बांध लिया। और हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की लाज रखी। ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी बंध गए, और हनुमान जी को रावण के दरबार में जाने का भी मन था। यहां 2 बातें हैं। हनुमान जी क्यों बंधे? हनुमान जी चाहते तो नहीं बंधते। हनुमान जी को ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र की इज्जत करनी थी, उसके साथ न्याय करना था, और रावण का दरबार देखना था। दरबार में पहुंचे। उसके बाद रावण कहता है, कौन है? कहा, लंकेश, कौन तय कीसा? कौन बंदर है? और कही के बल घाले से बन खीसा। बन क्यों तोड़ा? राक्षसों को क्यों मारा? तो हनुमान जी कहते हैं, मैं तो राम जी का दूत हूं, और मैंने फल इसलिए खाए फल प्रभु लागी भूखा, और कप स्वभाव ते तोरे रूखा। और जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा। आपका बेटा मुझे मारने आ रहा था, जब मुझे मारेगा तो मैं नहीं मारूंगा क्या?
और उसके बाद भी आपके बेटे ने मुझे बांध लिया। उसके बाद हनुमान जी की और रावण की जो चर्चा है वो संक्षेप में यही है कि हनुमान जी ने कहा कि हमारी विनती सुन लो, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन, मेरी सिखावन सीख लो। क्या? तुम भक्ति में भगवान का भजन करो, उनकी शरण में आओ, सीता जी को वापस कर दो। और एक सुंदर सा दोहा है, वो हनुमान जी के मुख से कहा है रावण को कि प्रणत पाल रघुनायक। प्रणत पाल माने जो शरण में आए उसको पालने वाले हैं रघुनायक। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसार। हे रावण शरणागत। अच्छा एक बात और बताऊं, जब हनुमान जी ये दोहा सुना रहे हैं, प्रणत पाल रघुनायक, रघुनायक प्रणत पाल हैं, शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करने वाले हैं, वो करुणा के सिंधु हैं और खरदूषण को मारने वाले हैं। एक बात आपको मैं याद दिलाऊं, जो खरदूषण ने जब आक्रमण किया था उस समय बहुत 14,000 से ज्यादा सैनिक लेकर आया था खरदूषण। तो राम जी ने मालूम क्या कहा, लक्ष्मण तुम सीता जी को लेकर कंदरा में जाओ। सीता जी को लेकर लक्ष्मण जी पर्वत की कंदरा में चले गए और राम जी ने अकेले राम जी ने ही खर की और दूषण की सारी हजारों सेनाओं को वध किया पूरी। इसीलिए राम जी को खरारी कहा जाता है। खरारी शब्द का बहुत प्रयोग है। करुणा सिंधु खरारी, और खरदूषण किसी भी कीमत पर किसी भी मामले में रावण से कम बलशाली नहीं था, और रावण के समान बलशाली खरदूषण को राम जी ने अकेले ही मार दिया सेना से। तो रावण की सभा में हनुमान जी कहते हैं कि राम जी कैसे हैं, करुणा के सिंधु हैं और खरदूषण को मारने वाले हैं, खरदूषण को खरारी। गए शरण प्रभु राखी है, तुम्हारे सब अपराध, तुम सीता जी को अकेले हरण ले आए और चोरी से सारे अपराध क्षमा करते। और ये एक बात और बताऊं, हनुमान जी भगवान के इन गुणों का जब वर्णन करते हैं तो विभीषण भी सुन रहा है, वहां बैठा है, लेकिन रावण के मन में तो आया नहीं। रावण कहता क्या है, इसको मार दो। ये हनुमान जी हैं नाई सी, मतलब सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना। रावण बहुत खिसियाया और बेगिन हरऊ मूढ़ कर प्राण। हनुमान जी के लिए पहला आदेश क्या निकालता है, इसके प्राण हर लो। लेकिन उसको मारने के लिए लोग धाए। उसी समय विभीषण कहता है कि नीति ये कहती है कि दूत को मारना नहीं चाहिए, इसको अंग भंग कर दो। तो हनुमान जी को अंग भंग करके भेजने के लिए आप सबको पता है कि कपि कहे ममता पूछ पर, सबई कहूं समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देव लग। अगर बंदर की पूंछ काटने की बात रावण ने कही थी, रावण कितना दुष्ट है। कहता क्या है कि तेल में कपड़ों को बोरो और पूंछ पे लपेटो। तेल बोरी पट को, कपड़ों को तेल में बोर के और पूंछ में लपेटो, फिर आग लगा दो। आप देखिए, ये मारने जैसी तो बात है। जब विभीषण ने कहा भाई दूत को मत मारो, अंग भंग कर दो, अंग भंग में उसने पूंछ को कहा काट दो, तो पूंछ को काटा नहीं, कहा आग लगा दो। बस रावण की बुद्धि पर ऐसी भ्रष्ट हुई कि पूरे शहर के, पूरे नगर के सब लोगों ने कपड़े बांधे, आग लग गई। और आग लगते ही हनुमान जी ने पूरे नगर को जला दिया, एक अटारी से दूसरी अटारी, और उसके बाद पूरा नगर जल गया। पूरा नगर जलाने के बाद हनुमान जी तुरंत समुद्र में कूद पड़े। समुद्र में कूद के अपने पूंछ की आग बुझाई और फिर हनुमान जी वहां पर विश्राम किए। बहुत थक गए थे हनुमान जी ने, सारी लंका जलाई विभीषण का घर छोड़ के। विभीषण का घर नहीं जलाया, विभीषण का घर छोड़ के सारी लंका जला दी। पूंछ बुझाई खोई श्रम,
धारी लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जोर। हनुमान जी अब सीता जी से विदा मांगने आए हैं। कहते हैं कि हे माता, अब मुझको विदा करनी, अब मुझे कुछ कोई एक चिन्ह दे दीजिए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जिस तरह से रघुनायक ने अंगूठी दी थी, आप भी चूड़ामणि उतारी तुम देऊ। हनुमान जी ने हर समेत पवन सुतल। उसके बाद चलते चलते हनुमान जी ने सीता को बहुत समझाया। पहले जनक सुतई समझाए कर बहुत, और चलते चलते हनुमान जी दहाड़े जय श्री राम, और लंका से वापस चले गए। अब आप लंका से वापस वहां सब इंतजार कर रहे थे। हनुमान जी को प्रसन्न देखकर सारे वानर प्रसन्न हो गए, और उसके बाद राम जी के पास आते हैं। और राम जी के पास आकर के राम जी शिला पर फटिक शिला बैठे दो भाई, और सब सारे सब आए। उसके बाद हनुमान जी कहते हैं, नाथ पवन सुत दे, वो जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी ने जो कार्य किया वो उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसके बाद सीता जी के बारे में राम जी ने पूछा। राम जी को हनुमान जी ने सीता जी की बात बताई, और एक बात कही कि चलत मोहि चूड़ा मणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीन। जैसे चूड़ामणि दी भगवान को, चूड़ामणि होती है सिर में जूड़े में लगाई जाती है। चूड़ा माने सिर, तो सिर में लगाने वाली सीता जी ने चूड़ामणि दी थी। एक मणि थी और उसके पीछे चैन थी, तो वो राम जी ने अपने हृदय में लगा ली, और राम जी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद राम जी को सीता जी का संदेश सुनाया, और उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि वास्तव में सीता जी का बहुत बड़ा दुख है प्रभु, और जल्दी से आप रावण को मारिए और सीता जी को ले आइए। उसके बाद हनुमान जी की इस सूचना के बाद राम जी सारी सेना के साथ समुद्र के किनारे आ जाते हैं। अब उसके बाद इधर लंका में क्या हुआ? लंका में जब लंका जल गई तो लंका में जलने के बाद सब निशाचर निशंक रहने, इधर सब कुछ असंक रहने लगे, और विभीषण जो है वो दरबार में अगले दिन आया। क्या कहता है? बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस, परिहरिमान मोहम्मद भजहु कोसलाधीश। मुनि पुलिस्त निज शिष्य सन, पुलिस्त के जो शिष्य थे उनसे भी बात कही, लेकिन रावण माना नहीं। माल्यवंत जो रावण का नाना था, मंत्री था, उसने भी कहा, रावण को बहुत समझाया, लेकिन रावण क्या कहता है? तुम दोनों, कौन दोनों? विभीषण और माल्यवंत, दोनों लोग यहां से चले जाओ। माल्यवंत चला गया, लेकिन विभीषण फिर भी नहीं माना। विभीषण उठ के खड़ा हुआ और रावण के पैरों को पकड़ने लगा। रावण के चरणों को पकड़ के क्या कहता है? तात चरण गही मांगऊं, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। अहित न, सीता राम को दे दो, तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा। अरे रावण ने एक लात मारी, रावण ने विभीषण के एक लात मारी, और तब वो कहता है विभीषण, राम सत्य है और तेरी सारी सभा काल के वश में है। अब मैं राम रघुवीर के शरण में जाता हूं। मैं आप लोगों को बता दूं,
विभीषण शरणागति से अच्छा प्रसंग हमें लगता नहीं है। अब विभीषण शरणागति के विषय में यहां से प्रारंभ करता हूं। एक बात और भी है, मैं आपको जानकारी में लाना चाहता हूं। थोड़ा आज सवेरे मैंने पढ़ा था कि विभीषण ने रावण के दरबार में ही कह दिया, अब रघुवीर शरण में जाऊं देहु जनि खोई, मेरा कोई दोष मत देना, अब मैं रघुवीर की शरण में जा रहा हूं। लेकिन गोस्वामी जी ने और एक पुस्तक लिखी है और उसका नाम है गीतावली। इस गीतावली में बहुत से पद हैं। यह है गीतावली। इस गीतावली में मैंने आज एक पद पढ़ा कि विभीषण को जब रावण ने लात मारी, अपने भाई को तो बहुत चाहता था, सगा बड़ा भाई था। विभीषण अपनी मां के पास गया। रावण की और विभीषण की जो मां थी वो तो एक मां थी, तो मां के पास जाता है तो मां से विभीषण अपनी लात मारने वाली जो बात है, अपमान, रावण की भरी सभा में विभीषण तो भाई है, उसको लात मारी गई, तो अपनी मां को कहता है। तो ये विभीषण का 26वां गीतावली का पद है कि जाए माए पाए परी कथा सो सुनाई है। अपने मां के चरण छू के अपनी सारी कथा सुनाई। समाधान करती विभीषण को बार बार, जो विभीषण की मां है समाधान करती है, समझाती है। समाधान करती विभीषण को बार बार, कहा भयो तात लात मारो बड़ो भाई है। अरे क्या हो गया, तुम्हारा बड़ा भाई है, लात मार दी तो क्या हो गया। साहिब पितु समान जादू धान को तिलक, तुम्हारा स्वामी है, राक्षसों का राजा है, तुम्हारे पिता की समान है, ताके अपमान तेरी बड़ी ये बड़ाई है। अगर तेरा अपमान कर दिया तो भी उसमें तेरी बड़ाई है, कोई बात नहीं। मरत गलानी जानी, लेकिन विभीषण को इतनी ग्लानि हो रही है, उसकी ग्लानि देख करके, मरत गलानी जानी सनमानी सीख देती, उसका सम्मान करती है। अरे तुम तो बड़े अच्छे हो, उसको पुचकारती है मां। रोष किए दोष, अगर रोष करोगे, अगर गुस्सा करोगे तो तुम्हें दोष लगेगा। रोष किए दोष सह समझे भलाई, सहने में और समझने में तुम्हारी भलाई है। ये मां समझा रही है विभीषण को, विभीषण की मां समझा रही है। यहां ते विमुख भय, अगर तुम यहां से विमुख हो जाओगे, यहां ते विमुख भय राम की शरण गए, अगर तुम यहां से विमुख होकर राम की शरण में चले गए, भलो ने कुलोक, भला ही होगा, राम माता कहती है। लेकिन नेकुलोक राखे निपट निकाय है, लेकिन लोक में, संसार में तुम्हारी थोड़ी बुराई होगी। मां कहती है यहां से विमुख होकर अगर तुम राम की शरण में गए तो तुम्हारे लिए तो अच्छा होगा, लेकिन संसार में थोड़ा तुम्हारी बुराई होगी, निकाई होगी। मातु पग शीस नाय, माता के पैरों में शीश नवाकर, मातु पग शीस नाई तुलसी असीस पाई, और चले भले सगुन कहत मन भाई है। चले जो विभीषण है वहां से चल दिए और अच्छे अच्छे उनको सगुन होने लगे, कहने लगे मां तूने मेरी मन की बात कह दी। मां ने कह दिया कि तेरा भलाई होगा अगर तू राम की तरफ चला जा। उसके बाद विभीषण राम की शरण में चल गया। रावण, विभीषण अब क्या सोच रहा है, आज मैं, अब देखिए, एक तो रावण का भाई, दूसरा निशाचर का वंश, और तीसरा राम के बैरी रावण का भाई। रावण के साथ राम का युद्ध है, जिनकी पत्नी चुरा ले गया है, तो उसके मन में तमाम शंकाएं हो रही, पता नहीं राम जी हमसे क्या व्यवहार करें, कैसा करें। लेकिन वो राम जी के लिए जिन पायन की पादुकनी, भरत रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो की हूं निज नयन अब जाए। मैं अपनी आंखों से उन्हीं पैरों को देखूंगा जिन पैरों को
भरत जी पूजा करते हैं, जिनकी पादुकों को, जिन पैरों की पादुका को, जिनकी खड़ाऊ लेकर भरत जी पूजा करते हैं, उन पैरों को देखूंगा। उसके बाद विभीषण समुद्र के इस पार आ गया। पूरा नियम चल रहा है, बानर पहरे पे हैं। विभीषण रूप नहीं बदल के आया, अपने कपड़ों में आया। वानरों ने विभीषण को पकड़ लिया। राम जी से तो कोई सीधे मिलता नहीं है, सारे पहरेदार हैं। विभीषण को पकड़ के सभी लोग सुग्रीव के पास लाए। सुग्रीव ने तुरंत कहा, अच्छा कौन है ये? ताहि राखी। उसको कपीस के पास आए, कह रहे रावण का भाई है। विभीषण ने, सुग्रीव ने कहा इसको पकड़ के बंद करो, पहले बंद करो। सुग्रीव ने पहला आदेश किया, इसको पहले बंद करो, पहरे में बंद कर दिया। अब विभीषण की खबर लेकर खाली सुग्रीव राम जी के पास आए। कहा सुग्रीव, बहुत सुंदर कथा है। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई। कहा सुग्रीव, बस थोड़ी देर और मैं कहूंगा कथा। ये विभीषण की शरणागत पूरी करने के बाद हम श्री सीताराम जी का स्मरण करके कथा को संपूर्ण करेंगे। कहा सुग्रीव, कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई। हे रघुराई सुनो, आवा मिलन दसानन भाई। रावण का भाई आपसे मिलने आया है। और आगे क्या कहते? जानी न जाई निशाचर माया। ये निशाचर है प्रभु, निशाचर। इसकी माया नहीं जानते, पता नहीं कैसे आया हो, पता नहीं क्यों आया है। भेद हमार लेन सठयावा। ये दुष्ट हमारा भेद लेने आया है। मेरा मत है, मेरा मन है कि इसको तो जेल में रख दो। राखिए बांधी मोहिया सवावा। हनुमान जी के, सुग्रीव जी कहते हैं मेरा मत है इसको जेल में रख दो। लेकिन राम जी क्या कहते हैं? राम जी ने कहा, कहा प्रभु सखा बूझिए कहा। अरे पूछने की बात क्या है सुग्रीव? कहा कपीस सुनऊन। उसके बाद सुग्रीव ने ये सब बातें बताई। लेकिन भगवान राम ऐसे में, अब देखिए कि सुग्रीव विभीषण को कैद में रखना चाहता है। हनुमान जी सुग्रीव से मिलके आ चुके हैं लंका में, लेकिन हनुमान जी चुप है। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे। हनुमान जी ये भी शब्द नहीं बोल पाए कि मैं मिल चुका हूं, आदमी बढ़िया है भाई, उसको जेल में नहीं रखो। हनुमान जी ने कुछ नहीं बोला। सुग्रीव कह रहे हैं इसको जेल में रखो। लेकिन उससे पहले कोई बोले, हमारे प्रभु श्री राम क्या बोलते हैं? कहते हैं सखा नीति तुम नीति विचारी। हे सखा, हे मित्र सुग्रीव, तुमने नीति तो अच्छी की, लेकिन मेरा भी क्या है? मेरा क्या है? मम पन शरणागत भयहारी। मैंने तो एक प्रण कर रखा है, उसका क्या होगा? मेरा क्या प्रण है? मैं शरणागत में आए व्यक्ति का भय हरण करता हूं। भगवान राम भय हरण करने वाले, मैं तो शरणागत का भय हरण करता हूं। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना। प्रभु के वचनों को सुनकर हनुमान जी हनुमान जी बहुत खुश हो रहे हैं। हनुमान जी क्यों खुश हो रहे हैं बोलो भाई? हनुमान जी तो विभीषण को मिलके, देखिए यहां एक चर्चा ये भी करूंगा। हनुमान जी को विभीषण से मान मिला, और हनुमान जी को एक और बात हुई थी, वो भी बात हनुमान जी को अपमान भी तो मिला था। अरे दुष्ट कहां जा रहा है चोर? हनुमान जी का लंकिनी ने अपमान भी तो किया था। हनुमान जी ने लंकिनी से मिलने की बात और विभीषण से मिलने की बात, ये बात बंदरों को नहीं बताई। हालांकि बंदर उनसे खोज खोज के पूछते, बोलो बोलो क्या हुआ, क्या खाया, क्या किया। हनुमान जी ने सब बताया, लेकिन विभीषण से मिलने की बात नहीं बताई और लंकिनी वाली बात भी नहीं बताई। राम जी क्या कहते हैं? राम जी के शब्द हैं, शरणागत कहूं जे तजहि। अगर आपकी कोई शरण में आ जाए और उसको जो लोग तज देते हैं, छोड़ देते हैं, शरणागत कहूं जे तजहि निजय नहीं तय अनुमान।
ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकति हानि। और कोटि भी प्रबध लागी जाही, कोटि भी प्रबध लागही जाहू, आए शरण तजहू नहीं ता। चाहे करोड़ों ब्राह्मणों का वध का दोष जिसको लगा हो, और उसको भी अगर वो मेरी शरण में आ जाएगा, मैं नहीं त्यागूंगा। भगवान राम कैसे शरणागत वत्सल भगवान है, शरणागत वत्सल भगवाना। और सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, राम जी कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के अघ पाप, करोड़ों जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं अगर जीव हमारे सामने आ जाए। क्योंकि राम जी के ही शब्द हैं, पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते ही भावन का। जो पापी है, जो पापवंत है, उसका सरल स्वभाव क्या होता है, उसको मेरा भजन अच्छा नहीं लगेगा, और भजन नहीं अच्छा लगेगा तो मेरे सामने आएगा नहीं। और जो पै दूसर हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की को। जो दुष्ट हृदय होगा मेरे सन्मुख आएगा ही नहीं। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं मुझको कपटी छल छिद्र वाले व्यक्ति नहीं पसंद है। और अगर भेद लेन पठवा दस सीसा, अगर रावण ने हमारा भेद लेने भेजा है विभीषण को, तब हुन कछु भय हानि कपीशा। हे कपीश, तब भी कोई हानि नहीं है। क्यों? राम जी देखिए क्या कहते हैं राम जी, कि बंदरों को लगाना तो एक खेल है। क्यों? कि जगमहु सखा निशाचर जेते। सुग्रीव को सुग्रीव की औकात दिखा दी। सुग्रीव से सीधे सीधे राम जी क्या कहते हैं, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष माते ते। एक क्षण में लक्ष्मण सबको नष्ट कर देगा। और जो सभी तयावा सरनाई, अगर वो विभीषण डर के मेरे पास आया है, अगर वो डर के आया है, तो राखूं रखियूं ताही प्राण की नाई। तो मैं उसको प्राणों के समान रखूंगा। अब मैं आपको बताऊं, बस थोड़ी देर की बात है, जरा मैं एक थोड़ा सा मैं पानी पीऊंगा। राम जी का आदेश हुआ। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, यही मुख्य विषय है आज की कथा का। 2-4 मिनट और मेरे साथ रहिए, अच्छा लगेगा। प्रभु का आदेश हुआ, उभय भांति ते ही आनहु, हंसी कहा कृपा निकेत। आदेश है, लेकिन आदेश भी हंस के कह रहे हैं प्रभु, हंस के, कि आप दोनों तरह से उसको लाइए। जय कृप मतलब दोनों तरह से यहां आशय है। अगर वो भेद लेने आया है तो भी लाइए, और शरण में आया है तो भी लाइए, ले आइए। जय कृपालु कही कपि चले अंगदनु समेत। अब एक बात बताएं आपको, यहां पर चर्चा का विषय है कि विभीषण को राम जी ने भी चूप कह दिया कि अगर भेद लेने आया है तो भी लाओ, शरण में आया है तो भी लाओ, तो उसको बंधन में ही लाए। सारे बानर किनारे किनारे हैं, वो बंधन में है विभीषण, और विभीषण बीच में है। और विभीषण आगे आगे रखा तो बंधन में भी है और आदर में भी है। उभय भांति है, दोनों तरह से है। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। जहां करुणा कर रघुपति बैठे हैं वहां पर ले चले, उसको विभीषण को लेके चलते हैं। आहा, दूर ही ते देखे दो भ्राता। दूर से विभीषण ने दूर से देखा कि दो भाई बैठे, नयनानंद दान के दार। उनको देख के नयनों में आनंद आ रहा, उनको देख के ही नयन आनंदित हो रहे हैं। उसके बाद उसकी नजर गई भगवान राम पर। बहुरी राम छवि धाम बिलो की। छवि के धाम राम को उसने देखा। रहे ठिठुकी, रुक गया, ठिठुक के खड़ा हो गया।
रहे उठी ठुकी एक टक पल पल रोक, एक पल के लिए वो रुका। राम जी कैसे हैं? भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, राम जी की लंबी लंबी भुजाएं, उनके आंख काले काले बिल्कुल सुंदर नयन है। सिंह कंध आयत उर सोहा, उनके कंधे शेर के कंधों के समान है। आनन अमित मदन मन मोहा, उनका मुख कामदेव से भी सुंदर है। नयन नीर पुल, उसके आंसू आ गए। विभीषण की आंखों में आंसू, पहली बार देख रहा है, विभीषण की आंखों में आंसू आ गए और दूर से, बहुत दूर से चिल्ला के बोलता है। विभीषण क्या कहता है? नाथ तसानन कर मैं भ्राता, मैं देखिए अपनी दीनता बताता है, अपनी दीनता। रावण का भाई हूं प्रभु, दुष्ट रावण का भाई तो दुष्ट ही हूं मैं। नाथ तसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। दुष्ट मतलब मेरा निश्चर में वंश है, देवताओं को कष्ट देने वाला मैं रावण का भाई हूं। और सहज पाप प्रिय, मुझको सहज में पाप मुझे प्यारा लगता है, पापी हूं मैं। और तामस देहा, मेरे शरीर तामसी हो गया है, भजन नहीं कर पाऊंगा मैं। क्योंकि जथा उल्लू कई तम परने, जैसे उल्लू जो होता है अंधेरे में रहता है, ऐसा ही मैं निशाचर हूं और मैं तम पर में तामसी हूं, मुझे भजन नहीं हो पाएगा। ऐसा विभीषण अपनी करुणा बखान करता है, क्योंकि जो मुझे देह मिली है उसको पाप ही प्यारे। अंत में कहता है, अब जब तुम पापी हो, तुमको भजन भी नहीं आता है, तो फिर क्यों आ गए भाई? तो अपने बारे में ही कहता है, श्रवण सुजस सुनियायं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, आपके यश को मैंने कानों से सुना है और मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैं आपकी शरण में आया हूं क्योंकि आप शरणागत को सुख देने वाले हो। मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मैं भव के बंधनों को काटो। बस इतना कहना था। इतना कह के वो क्या करता है? अस कही करत दंडवत देखा, ऐसा कहते ही जमीन में लेट गया। इतनी चार बातें कही, रावण का भाई हूं, पापी हूं, भजन नहीं आता, लेकिन कानों से आपके सुयस को इतना सुन लिया है मैंने कि आप शरण आए व्यक्ति की रक्षा करते हो। मेरी प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ऐसा कह के ही जमीन में लेट गया विभीषण। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। अरे लेट गया, जमीन में लेट गया, भगवान खड़े हो गए, भगवान खड़े हो गए। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, ऐसे दीन बचनों को सुनकर प्रभु को बहुत अच्छा लगा, प्रभु को अच्छा लगा। और भुज विशाल गही हृदय लगावा, प्रभु ने उठा लिया, उठा के अपने हृदय में लगा लिया। और अनुज सहित मिली ढिग बैठारी। देखिए अनुज और राम जी जहां जिस शिला पे बैठे वहीं अपने पास बिठा लिया, विभीषण को अपने पास बिठाला। बोले बचन भगत हितकारी, बोले बचन भगत हितकारी। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहलन केस, अब देखिए जब पहली भगवान ने उसको अपना मित्र माना है, मित्र माना, मित्र की भांति। अभी दास ने क्या कहा? कहलंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम। अपनी कुशलता बोलो मित्र, तुम कैसे हो, लेकिन तुम्हारा घर अच्छी जगह नहीं है। और भगवान कहते हैं कि खलमंडली बसऊ दिन राती, सखा धर्म निबहई के ही भांति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भावय
हे विभीषण, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम बहुत ही नीतिवान हो, लेकिन तुम धर्म का कैसे पालन करते हो? क्योंकि तुम्हारे जो निवास है कुठार, गलत कुठार माने गलत जगह तुम्हारा निवास है। धर्म को कैसे पालन करते हो? और राम जी क्या कहते हैं? राम जी के शब्द हैं। राम जी क्या कहते हैं? बहुत सुंदर राम जी कहते हैं कि बर भलु बास नरक कर तात। हे मित्र, नरक में रहना अच्छा, बरुभल तात नरक में रहना नहीं, लेकिन और दुष्ट संग जनी दे विधाता। दुष्ट का साथ, प्रभु कहते हैं दुष्ट का साथ ब्रह्मा हमें नहीं दे, चाहे जहां रखो। उसके बाद राम जी ने कहा, और राम जी ने कह के विभीषण उसका जवाब देता है, प्रभु मेरे सारे कष्ट आज दूर हो गए, सारे संकट दूर हो गए। अब मैं कुशल मिटे भय भारे। अब मैं विभीषण छाती ठोक के कहता है, अब मैं कुशल मिटे भय भारे। देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। ताहिन व्याप विविधि त्रिविधि भवसु। प्रभु आप जिसके साथ हो, जिस पर आप अनुकूल हो, उसको कोई शूल पृथ्वी में भवशूल नहीं लग सकता है। और मैं बिल्कुल अब मैं कुशल हो गया हूं। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ। फिर से कहता है, मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ। शुभयाचरनु कीन नहीं काऊ। और जातु रूप मुनि ध्यान न आवा। और ते ही प्रभु हरसि हृदय महलाप। विभीषण तुरंत कहता है, मैं जातुधान हूं, मैं न मुनि नहीं हूं, ध्यान नहीं लगाया, लेकिन आपने मुझे छाती से लगा लिया, आपने मुझे मेरे पास बिठा लिया। ऐसे प्रभु को पाकर कौन नहीं प्रसन्न होगा? और विभीषण बहुत प्रसन्न हुआ। उसके थोड़ी देर पश्चात राम जी का यह प्रसंग मैं कहूंगा। विभीषण की और राम जी की इस तरह की वार्ता के बाद जब कोई सखा होता है, जब दोस्ती होती है, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या कहता है? अपने स्वभाव के बारे में बताता है। भाई देखो, हमको ये पसंद है, हमको ये पसंद है। दोस्ती हो रही, भाई तुमको दोस्ती में पढ़ाई पसंद है, हमको भाई घूमना पसंद है। तो राम जी उसको क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं, बस दो चार टाइम ज्यादा हो गया, समय ज्यादा हो गया। राम जी कहते हैं, सुनहु सखा निज कहाहु सुभाऊ। सुनहु सखा निज कहाहु सुभाऊ। जानभु सुंदी शंभु गिरिराऊ। जो नर हो, हे प्रभु, हे विभीषण, मैं अपना स्वभाव कहता हूं। इस स्वभाव को काकभुसुंड जी, शंभु, गिरजा ये सब जानते हैं। जो नर होई चराचर द्रोही। आवे सभय शरण तकी मोही। जो जन चाहे सारी सृष्टि का दुश्मन हो, अगर मेरी शरण में आता है, कैसे आता है? तज मद मोह कपट छल नाना। करऊं सद्य तेहि साधु समाना। जो मेरी शरण में कपट, मोह, कपट और छल को छोड़कर आ जाए, तीन चीजें छोड़ के आए। जो व्यक्ति मेरी शरण में मोह, मद मोह, कपट और छल, कपट छल एक ही है, तीन चीजें, मद घमंड छोड़े, मोह ममता छोड़े और कपट को छोड़ के आ जाए, मैं उसको तुरंत साधु कर देता हूं। करऊं सद्य तेहि साधु समाना। सद्य माने तुरंत और साधु माने निष्पाप, साधु बना देता हूं। अब जो मोह के पात्र हैं, किनसे आपको मोह होता है? जननी जनक बंधु सुत दारा। स्तनधनु भवन सुहृद परिवारा। यानी जो ममता के पात्र हैं उनमें प्रथम कौन है? जननी। जननी के बाद जनक। जननी, जनक, बंधु, सुत और स्त्री, ये सब मोह के हैं। इनको छोड़ के उसके बाद तन पर भी बहुत से मोह होता है। तन और धन, भवन और सुहृद परिवार, इन सब की मोह छोड़ करके इन सबके प्रति जो प्रेम है उसको क्या करे? सब कै ममता ताग बटोरी। इन सब की ममता के ताग को जोड़ करके
जो व्यक्ति की ममता इनके साथ है उन सबको ताग को उनको बटोर के एक डोरी बनाए। सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडो। अपने मन को मेरे चरणों में बांध दे। यहां पर मैं कहूंगा प्रभु क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे मोह के बंधन हैं उन सारे बंधनों को मुझसे जोड़ दो। तुमेव माता, ये मैं श्लोक फिर से कहूंगा, याद आ गया। तुम्ही मेरे माता, तुम्हें जननी जनक बंधु सुत दारा। ये दोहा में आया, जननी जनक बंधु सुत दारा और तन धन भवन सुहृद परिवार, वो सब प्रभु में बांधो। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव शरवम मम देव देव। ऐसी आस्था रखो प्रभु में, सारी ममता प्रभु में जोड़ दोगे। सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी। समदरसी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन, ऐसे सज्जन व्यक्ति, अस सज्जन मम उर बस कैसे। लोभी हृदय बसई धन जैसे। जिस प्रकार से लोभी के हृदय में धन नहीं संभाल के रखता है, ऐसे सज्जन व्यक्तियों को मैं अपने हृदय में रखता हूं। और तुम सारी विभीषण, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। अन्य किसी कारण से नहीं, मैं तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मैंने ये देह धारण करी है, ये देह धारण। उसके बाद राम जी ही कहते हैं कि सगुन उपासक परहित, सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ प्रेम नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। उसके बाद कहते हैं जो सगुण उपासक हैं, जो सगुण माने भगवान को भक्ति करते हैं, उनकी सगुण रूप में प्रार्थना करते हैं, और जिनके अंदर नीति में निरत है, नियम उनका दृढ़ है, और ब्राह्मणों के चरणों में जिनका प्रेम है, वो मुझे प्राणों के समान है, वो मुझे प्राणों के समान है। सुन लंग, हे विभीषण, तुम्हारे अंदर सारे गुण हैं और मैं तुमको अपने साथ रखूंगा। उसके बाद राम के इन वचनों को सुनकर सारे वानर क्या कहने लगे, बोलो रामचंद्र की जय। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहाई जय कृपा जय कृपा। जय कृपा के बरूत, जय कृपा के सागर तुम्हारी भगवान की जय हो। उसके बाद सुनत विभीषण प्रभु के बानी, प्रभु की वाणी सुनकर नहीं अघात श्रवणामृत जानी। बार बार वो पद अंबुज गही बार ही बारा, और उसके हृदय में हृदय समातन प्रेम अपारा। तुरंत विभीषण ने कहा, हे प्रभु, मेरे पूर्व जन्म में कुछ ऐसी इच्छा होगी जो मुझे आज प्रेरणा करके प्रभु के चरणों में ले आई। अब हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। और इसके बाद एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। भगवान ने उनको भक्ति का वर दिया और तुरंत बंदरों से, बानरों से कहा, जरा समुद्र का जल लेके आओ। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसय मोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन बृष्टि नभ भई। अब युद्ध के प्रारंभ के पहले ही, अब देखिए, भगवान राम जान गए कि रावण का अंत आ गया है, तो रावण का राज्य के लिए विभीषण को जल से तिलक कर दिया। रावण की लंका नगरी का राजा विभीषण को घोषित कर दिया, और उसके बाद विभीषण को अपने शरण में ले लिया। और तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर दूसरे को जो लोग भजन करते हैं वो तो मूर्ख ही हैं। उसके बाद विभीषण से जल सागर पार करने के बारे में पूछा, सागर के लिए प्रार्थना करने की विभीषण ने राय दी, और उसके बाद प्रभु ने सागर को
क्रोधवित होकर तीर छोड़ने की बात कही और सागर आ गया। सागर ने समुद्र को बांधने का उपाय बताया और उसी तरीके से समुद्र के ऊपर बंधन बंध गया और समुद्र पे बंधन बांध करके प्रभु लंका में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री राम जय। सकल सुमंगलदायक सकल सुमंगलदायक सकल सुमंगलदायक सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान सिंधु बिना जल जान सियावर रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय सियापति मां बोलो श्री रामचंद्र की जय 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 जय। भाई शरणागत विभीषण शरणागत भाई आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कथा सुनी। जय।